जिन लोगों का आपत्ति है, जो लोग उठा रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग, उनको अवसर और उसका निष्पादन होनी चाहिए। आंकड़ों के जरिए से पिछड़ों की आबादी अब हो गई 63% और उसमें अब उनका आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के बगैर इन 75-76 सालों में भी रिजर्वेशन के बाद भी एससी और एसटी का सीट खाली रह जाती है नौकरियों में। अगर मन है करने का, वर्ड नहीं सिर्फ ये है कि साहब हमको एक प्रेशर बिल्ड करना है और इलेक्शन में फ़ायदा लेना है, ये वाहवाही होगी तो मैं समझता हूँ ये लोक धन का ये नुकसान होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी आ जाएंगे। अगला जो सत्र शुरू होगा तो सरकार अपनी पूरी पोजीशन को भी रखेगी और हर पार्टी ने धन्यवाद दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सीएम सचिवालय के संवाद कक्ष में बुलाई गई इस बैठक में बिहार के 9 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। जिस राजनीतिक दल के विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य थे वो इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एआईएमआईएम के अलावा आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम 6 राजनीतिक दल जो हैं वो इस बैठक में पहुंचे थे। बैठक संपन्न होने के बाद तमाम नेताओं के तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो पहले आप सुनिए। अब देखिए, हमारे नहीं, हमने कहा है कि आपत्ति का अवसर मिलना चाहिए। कौन आपत्ति क्या है? जिन लोगों का आपत्ति है, जो लोग उठा रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग, उनको अवसर और उसका निष्पादन होनी चाहिए। जो कुछ भी सर्वे होगा वो 100% तो नहीं होगा। त्रुटियां तो सरकारी कामकाज में थोड़ी बहुत होती ही रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस देश में लोगों का पेशा लोगों की जाति से तय होता है, उसकी गरीबी अमीरी भी उसके जाति से तय हो जाती है। तो ये तो है ही, लेकिन आज आंकड़े आ गए हैं साइंटिफिक तौर पर, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसकी कितनी आबादी है। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि आंकड़ों के जरिए से पिछड़ों की आबादी अब हो गई 63% और उसमें अब उनका आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के बगैर इन 75-76 सालों में भी रिजर्वेशन के बाद भी एससी और एसटी का सीट खाली रह जाती है नौकरियों में। इसके माने उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक, उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो सका है। यही हाल माइनॉरिटीज़ का भी है। इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ाइए। अगर मन है करने का, वर्ड नहीं सिर्फ ये है कि साहब हमको एक प्रेशर बिल्ड करना है और इलेक्शन में फ़ायदा लेना है, ये वाहवाही होगी तो मैं समझता हूँ ये लोक धन का ये नुकसान होगा। लेकिन मैं अभी नाउम्मीद नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने यकीन दिलाया है कि आने वाले सदन हाउस में ये सारी बातें सब लोगों के मशवरे को देखा जाएगा और पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि जो अभी आर्थिक गणना हुआ है, जाति गणना हुआ है, इसमें जो आर्थिक विश्लेषण किया जा सकता है, शैक्षणिक विश्लेषण किया जा सकता है, जाति आधारित वो विश्लेषण कीजिए ताकि आगे दिनों में बात नहीं क्यों नहीं होगी। आरक्षण की बात एमआईएम का साफ स्टैंड है, एमआईएम का साफ स्टैंड है जिसको मैंने वजाहत की है। हाँ नहीं, इस सिलसिले में सीएम ने, डिप्टी सीएम ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एमआईएम का स्टैंड है कि आपने सारा कुछ कराया है। इसीलिए कराया है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इसलिए है कि बीमारों को दवा दी जाए। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई और अगर दवा नहीं दी जाए तो मैं समझता हूं कि मरीज के साथ धोखा होगा। इसलिए जो अगर समय मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है, पार्टी का मुतालबा है, देश के पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मुतालबा है, एससी और एसटी का मुतालबा है। आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन का साइज बढ़ना चाहिए और साथ ही जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है ओबीसी में, उनका कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। अच्छा, इस डाटा को कितना इस डाटा को अब मैं एमआईएम का अपना स्टैंड है और पार्टी के लोग क्या कहे हैं इस पर बहुत खुलकर लोगों ने नहीं की, क्योंकि आधे लोग सरकार में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष के लोग तो मजबूरी के तहत मान रहे हैं और सरकार के लोग संभल कर बात कर रहे हैं। अगर गरीबों और दलितों की बात करने का हक किसी को मिला तो एमआईएम को मिला है, इसलिए साफ सुथरी बात हमने कही है। आर्थिक सर्वेक्षण के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी आ जाएंगे। अगला जो सत्र शुरू होगा तो सरकार अपनी पूरी पोजीशन को भी रखेगी और हर पार्टी ने धन्यवाद दिया। तो अभी आपने सुना तमाम नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद बाहर निकलकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, इसके अलावा कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के तरफ से जो बैठक हुई उसको लेकर अपनी बात कही गई है। क्या कुछ अंदर हुआ वो भी आपने सुना, लेकिन विजय सिन्हा ने एक बार फिर से उस सवाल को उठाया है जो कि सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। रिपोर्ट में हेर फेर को लेकर कई तरह के बयान जो हैं
वो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। कई सवालिया निशान इस रिपोर्ट पर खड़े किए गए हैं और विजय सिन्हा की तरफ से साफ ये कहना था कि आपत्ति दर्ज कराने का मौका सरकार को जरूर देना चाहिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे भी सवाल किया गया इसको लेकर तो उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो बिहार की सियासत जातीय गणना के आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद ज्यादा गर्मा गई है। कई तरह के प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही जो समाज के नेता हैं उनके तरफ से भी अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसको लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। 6 अक्टूबर को वहां पर भी सुनवाई होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।